तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने दिखाया था जंगल का डरावनी डायन श्रुति की सासू माँ सचकर उसके घर आती है और श्रुति की बेटी रूपा को कैसे जंगल में ले जाकर उसकी खून पीकर उसे मार दिया। श्रुति हर जगह उसकी बेटी को ढूंढती है। फिर जब उसे उसकी बेटी नहीं मिलती तब वो नदी के किनारे पे रोते रोते उसे ढूंढ रही थी। उसकी रोना सुनकर नदी के अंदर से जलपरी बाहर आती है और उसे पूछती है वो क्यों रो रही है। तब श्रुति उसको सब कुछ बोल देता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारा बेटी कोई मुसीबत में है और इतनी सी बच्ची तुम्हें छोड़कर दूर कैसे रहेगी। हाँ जलपरी, मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, वो मुझे छोड़कर अकेले नहीं रह सकती। तुम कुछ करो, मेरी मदद करो। कहाँ है मेरी बेटी, मुझे ढूंढ दो। तुम कुछ मत सोचो, चलो हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। वो तो बहुत छोटी है, अकेली कितनी दूर जाएगी। जरूर हमको वो मिल जाएगी। ये बात बोलकर जलपरी और श्रुति जंगल के अंदर जाने लगती है। जाते जाते वो दोनों बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन कहीं पे भी श्रुति की बेटी नहीं मिली। बहुत देर तो हो गई, मेरी बेटी तो कहीं नहीं मिली। तुमने बोला था मेरी बेटी को ढूंढ निकालोगी, तो फिर मुझे क्या मेरी बेटी नहीं मिलेगी? अरे नहीं नहीं श्रुति, तुम मत रो, मैं जरूर तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगी। तुम सब्र रखो। गांव के पास इतना बड़ा जंगल है, तुम्हारा बेटी को ढूंढ निकलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये बात बोलकर जलपरी और श्रुति फिर से रूपा को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गया, हर जगह अंधेरा छा गया। फिर भी वो लोग श्रुति की बेटी को ढूंढ निकल नहीं पाया। श्रुति को बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, मुझे छोड़कर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। अभी मुझे पता भी नहीं है मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है। मुझे लग रही है कि मेरी बेटी मुझे याद करके रो रही है। तुम फिक्र मत करो श्रुति, आज तो बहुत रात हो गया है, चलो हम घर लौट जाते हैं। हर जगह अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कल सुबह हम फिर से तुम्हारी बेटी को ढूंढने निकलेंगे। नहीं जलपरी, मैं मेरी बेटी को ले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। रात में मेरी बच्ची मुझे छोड़कर कैसे रहेगी? मुझे पता है उसे अंधेरों में बहुत डर लगती है। ये बात बोलकर श्रुति रोने लगती है। जलपरी उसे समझाती है। श्रुति शांत होती है और उसकी बात सुनकर घर लौट जाती है। तुम आ गए हो बहू, कहाँ है मेरी पोती? उसके बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है। पूरा घर शांत हो गया। श्रुति उसकी सास की बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा अपना रूम में चली गई। तब बहुत रात हो गई थी। श्रुति अकेली अपने बिस्तर पे लेटी हुई अपनी बेटी को याद कर रही थी। पता नहीं तू कहाँ है, तू तो मेरी सिवा एक मिनट भी कहीं नहीं रह पाती है। कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ भी मुझे पता नहीं। क्या कुछ खाया मेरे बेटी ने? फिक्र मत कर, सुबह होते ही मैं तुझे ढूंढ के ले आऊंगी। फिर हम पहले जैसे खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। रात जब गहरा हुआ तब श्रुति की सासू माँ की बेश से डायन अपने असली रूप में चली आई और बहुत डरावनी तरह से हंसने लगती है। आज बहुत दिनों बाद इंसान का खून पिया हूँ, वो भी छोटी बच्ची की। बहुत अच्छा लग रहा है। जाता हूँ और बाकी खून पी कर आती हूँ, तो फिर और भी अच्छा लगेगा। मेरी ताकत भी दुगना हो जाएगी। अभी तो सब सो रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। डायन की डरावनी हंसी की आवाज से श्रुति का नींद खुल जाती है। तब वो आँख खोलकर देखा कोई नहीं है। श्रुति खिड़की पर वो दिखती है कोई वहाँ पे खड़ा है। अच्छी तरह देखकर वो वहाँ से एक डायन को जाते देखते हैं। डायन को देखकर श्रुति बहुत डर जाती है। ये क्या था? गांव में इस डायन कैसे आया? अब मैं क्या करूं? अच्छा, उस डायन ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं उसके पीछा करती हूँ। डायन श्रुति की बेटी के पास जंगल में जाने लगती है। श्रुति भी उसके साथ साथ चल रही थी।
श्रुति डायन के साथ साथ घने जंगल में चला गया। जंगल के बीच जाकर अचानक से डायन खड़ा हो जाती है और श्रुति पेड़ के पीछे छुप छुप कर सब देख रही थी। क्या हुआ पुचकी? अभी सीख मिली? मैंने तुझे थोड़ा सा धकेल दिया था, इसलिए तूने मुझे तेरी मम्मी से कितनी डांट सुनाई थी। अब देख मेरे साथ खराब बर्ताव करने पर क्या हाल होती है। देख मैं कितनी डरावनी हूँ। ये बोलकर डायन बहुत जोर जोर से हंस रही थी। कितने दिन हो गए थी कोई इंसान का खून नहीं पी थी। तेरी खून पीकर मेरा शक्ति दोगुनी हो गई है। इस बार तेरा बाकी खून पीकर मैं मेरी शक्ति और भी दोगुनी करूंगी। ये बोलकर डायन बाकी खून पीकर उसकी बेजान शरीर वहीं पे फेंक देती है और वहाँ से श्रुति बहुत दूरी पे खड़ा होने की वजह से डायन की कोई बात सुन नहीं पा रही थी। इस डायन इतने घने जंगल में इतनी रात को किसके साथ बात कर रही है? कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? तो फिर इस डायन ही मेरी बच्ची को यहाँ पर लेकर तो नहीं आई? कहीं मर तो नहीं दिया मेरे बेटी को? फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जाकर देखा श्रुति की बेटी का शरीर नीचे पड़ी हुई है। ये देखकर श्रुति चीखने लगती है। श्रुति दौड़कर रूपा के पास गई। क्या हुआ बेटी? तू यहाँ पर लेटी क्यों है? मैं तुझे काल से ढूंढ रही हूँ पर तू कहीं नहीं मिली। क्या हुआ? उठ जा, बात कर मेरे साथ। तेरी बेटी फिर कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तेरा बेटी का सारा खून पी लिया है। सारी जिंदगी बुलाने से भी वो नहीं उठेगी। तुझे पता है तेरी लड़की की खून कितनी स्वादिष्ट है। शैतान डायन, मैं तुझे मेरी सास सोची थी और तूने मेरे साथ ये किया। मैंने शायद गलती से तेरे साथ थोड़ा बुरी बर्ताव करी थी, इसलिए तूने मेरे इतने बड़ी सत्यानाश कर दिया, मार दिया मेरे बेटी को। मैंने तो तेरा घर तेरी सास सज कर गया ही था, इसलिए कितने दिन बीत गया था, कोई इंसान नहीं मिल रही थी खाने के लिए। शैतान डायन, तूने मेरा बच्ची को मार दिया। मैंने तुझे अपनी सास सोचकर मेरे घर में रहने दिया, तेरा यकीन किया, लेकिन तूने ये क्या किया? अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सबको बता दूंगी तू एक डायन है। ओ अच्छा, बोल देगी मेरी बात? ऐसे मौका तुझे नहीं दूंगी। तूने सोचा भी कैसे तू सबको बोल देगी? तेरी बेटी को जैसे मैं खा गई हूँ, तुझे भी उसे खा जाऊंगी। तू तो ऐसे ही आ गई। तेरी लड़की को खाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तू तो खुद से ही आ गई। अब मैं तेरा और तेरा बेटी का खून पीकर डायनों की रानी बन जाऊंगी। मेरी बहुत दिनों की ख्वाहिश है। ये बात सुनकर श्रुति दौड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस जगह से हिल नहीं पा रही थी और उस डायन हंसने लगती है। तब श्रुति की गर्दन पे डायन अपने दांत घुसाकर खून पीने जाएगी। ठीक तभी क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर अगली पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए।